हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज सिंह जीनियस क्लब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जीडी का पेपर सॉल्व कर रहे थे पीछे, और उसी के बाद उसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं कि और जो पेपर आए थे उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए चलते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन दिया है कि स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक वृद्धि की गति को, ठीक है, स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक वृद्धि की गति को क्या बोलते हैं? दोस्तों, वो होता है थिग्मोनेस्टी। क्या होता है दोस्तों? थिग्मोनेस्टी। इसका आंसर तो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। लेकिन 3 ऑप्शन और दिया है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह क्या? जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या करता है? ये रिस्पॉन्स किससे करता है? ये करता है ग्रेविटी, ठीक है। जो जियोट्रोपिज्म है ये किससे करता है? ग्रेविटी से रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद क्या दिया है? फोटोट्रोपिज्म। ये क्या होता है? ये फोटो से, कलर्स, ठीक है, कलर से क्या करता है? ये रिस्पॉन्स करता है। और फिर क्या दिया हुआ है? केमोट्रोपिज्म। तो केमोट्रोपिज्म जो है ना दोस्तों, ये केमिकल से करता है रिस्पॉन्स, ठीक है, द रिस्पॉन्स टू केमिकल। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और वो रहा ये, ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सार्वभौम दाता माना जाता है। सार्वभौम बोले तो क्या? यूनिवर्सल डोनर, जो हर किसी को अपना ब्लड दे सके, ठीक है। मतलब ऐसा होता है वो इंसान, सोचो वो हम लोग क्या है? भगवान ही है वो। तो कौन से ग्रुप वाले लोग भगवान है भाई? तो वो है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो होते हैं ब्लड ग्रुप वाले, वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। तो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं वो लोग, बहुत मूल्यवान होते हैं, ठीक है। तो ओ नेगेटिव क्या है? किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। वैसे ही ए बी पॉजिटिव जो आते हैं ना, वो क्या करते हैं? किसी से ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। मतलब लेने में माहिर कौन है? ए बी पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ए बी नेगेटिव जो है सिर्फ खुद से लेगा, ए से लेगा, ए नेगेटिव से लेगा और बी नेगेटिव से लेगा। ए बी नेगेटिव जो है वो किससे लेगा? ए नेगेटिव से लेगा और बी नेगेटिव से लेगा, पर देगा किसको? ये सिर्फ देगा ए बी पॉजिटिव को, ठीक है। और दिया है क्या? ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव जो है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है, पर सबको देगा, मगर लेगा किससे? ये केवल और केवल ओ नेगेटिव से, ठीक है। जानते हैं वहीं से कि ओ नेगेटिव क्या है? जो हर किसी को ब्लड देगा, ठीक है। और ए बी पॉजिटिव क्या है? जो हर किसी से ब्लड लेगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, तो यहाँ पूछा है कि कौन देता है? दाता पूछा है। तो दाता कौन है दोस्तों? ओ निगेटिव। कौन सा? ओ निगेटिव सबको ब्लड दे सकता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा ये, उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील। देखिए दोस्तों, बात करते हैं बैक वाटर झील का, ठीक है। तो कहाँ का? उड़ीसा का दिया हुआ है। बोल रहा है कि कौन सा है? डल झील, बुलर झील, चिल्का झील या पुलिकट झील। तो दोस्तों, इसमें एक ही झील है जो उड़ीसा का है, वो कौन है? चिल्का झील, ठीक है। तो आगे जाने की जरूरत है नहीं। उड़ीसा का झील का नाम दिया, 4 नाम दिया हुआ है। इस 4 में से एक ही नाम ऐसा है जो उड़ीसा में है, वो कौन सा है? चिल्का झील, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? सी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन डल झील, बुलर झील और पुलिकट झील ये भी तो कहीं ना कहीं होंगे। तो दोस्तों, ये दो है ना, ए और बी जो है ना, ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। कौन सा? डल झील और बुलर झील कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और एक नाम और दिया है पुलिकट झील। दोस्तों, पुलिकट झील जो है वो पड़ता है तमिलनाडु। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखेगा आपको, उड़ीसा में पड़ता है कौन? चिल्का झील। डल झील, बुलर झील कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। और पुलिकट झील तमिलनाडु में पड़ता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि भारत में
500 और 1000 रुपये के नोटों को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया? आप लोग को याद ही होगा, वो रात का समय था। कौन सा दिन? 8 नवंबर 2016। कौन सा? 8 नवंबर 2016 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते हैं टीवी पर, क्या बोलते हैं? भाइयों एंड बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट की मान्यता रद्द की जाती है। पूरा खलबली मच गया था उस समय। वो दिन कौन भूल सकता है? ठीक है, लाइन लग लग के लोग पैसे जमा कर रहे थे 500 1000 के। सिर्फ एक पेट्रोल पंप था और रेलवे जहां पर पैसा वो चल रहा था कुछ दिन तक। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 नवंबर को रात के 8 बजे ईयर 2016 था जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा किया था कि 500 और 1000 के नोट स्थगित किए जाते हैं, मतलब कि उसकी मान्यता रद्द की जाती है। तो ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या दिन था वो? 8 नवंबर 2016। ठीक है, कब? तो रात को 8 बजे। अनाउंस हुआ था ये। ठीक है, ये अनाउंस हुआ था, लेकिन वैल्यू कब खत्म हुआ? रात के 12 बजे से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है, मिग 21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी। देखिए मिग 20 क्या है? एक फाइटर प्लेन है। क्या दोस्तों? फाइटर प्लेन है, और इसको उड़ाने वाली जो पहली भारतीय महिला पायलट है ना, वो कौन है? अवनी चतुर्वेदी। कौन है? अवनी चतुर्वेदी। तो ये रहा, इसका आंसर क्या है दोस्तों? डी। क्या आंसर इसका? डी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय प्राणी नहीं है? देखिए यहाँ दिया है अमीबा, बिल्ली, मानव, घोड़ा। एक ही है अमीबा। ये क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। ठीक है, बाकी सब बहुकोशिकीय होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया है 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तो दोस्तों ये था मोहम्मद गोरी। कौन था? मोहम्मद गोरी, जिसके हाथों ये पराजित हुए थे। लेकिन जब पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी से, तब पृथ्वीराज चौहान उसको मार के भगा दिए थे। तो ये हारे कैसे? तो कहा जाता है ना कि जयचंद, नाम सुने होंगे आप लोग, उस समय इनके ससुर थे। किसके? पृथ्वीराज चौहान के ससुर, यानी कि उनकी जो बेटी थी जयचंद की, नाम था संयुक्ता। उनको यह हरण करके शादी कर लिए थे पृथ्वीराज चौहान, जिससे गुस्सा होकर के जयचंद ने गोरी से बोला कि आप आइए, हम आपकी मदद करेंगे। और तब गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। कब? 1122 में, सॉरी 1192 में। ठीक है, 1192 में। और किया क्या? जयचंद को भी मार दिया। बोला कि जब तुम अपना नहीं हो सका, जब तुम अपने देश का नहीं हो सका, तो मेरा क्या होगा? ऐसा बोल के गर्दन काट दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तराइन के युद्ध में जो 1192 में हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? मोहम्मद गोरी, यानी कि ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। दिया है किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? देखिए सबसे बड़ी जो है तटरेखा वो आपका है गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का। और सबसे छोटा जो है वो यही पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, तो गुजरात का सबसे बड़ी है क्या थी? तटरेखा। और पश्चिम बंगाल का सबसे छोटा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, डी।
सबसे बड़ी और पश्चिम बंगाल का सबसे छोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में निर्मित अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जितने भी भारतीय सैनिक मरे थे ना, उनके याद में एक स्मारक बनवाया गया था जो कि अंग्रेजों ने बनवाया था, ठीक है। उसको आज के डेट में बोलते हैं क्या हम लोग हैं? इंडिया गेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडिया गेट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, इंडिया गेट। ये चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, लाल किला जानते ही हैं दिल्ली में है, इस पर झंडा फहराया जाता है इंडिपेंडेंस डे को और रिपब्लिक डे को, यानी कि गणतंत्र दिवस पर भी और स्वतंत्र दिवस पर भी, ठीक है। और जमा मस्जिद ये मुस्लिमों का सबसे बड़ा मस्जिद है भारत के अंदर जो दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये कि कौन सी हिंदी फिल्म भारत के स्वतंत्र होने के बाद से अपने पहले ओलंपिक स्वर्ण पर भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है? देखिए यहाँ पर चार नाम दिया हुआ है, लगान, MS धोनी, गोल्ड, चक दे। तो लगान जो था वो क्या था? क्रिकेट बेस्ड गेम मूवी था। क्या था? क्रिकेट बेस्ड मूवी था। MS धोनी ये भी क्रिकेटर नाम ही है, MS धोनी महान क्रिकेटर भारत के हमारे कैप्टन थे, इनके जीवनी पर था। गोल्ड जो है ये वही मूवी है जो हमारा स्वतंत्र होने के बाद जो लोग गोल्ड लिए थे ना, उस पर आधारित है। कौन? गोल्ड मूवी। चक दे इंडिया जो दिया है, चक दे दिया हुआ है, ये भी क्या है? एक हॉकी से प्रणाली हुआ मूवी है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गोल्ड। क्या होगा दोस्तों? गोल्ड, यानी कि सी इसका आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और दिया हुआ है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक को पहचाने। दोस्तों इसके लेखक थे कौन? कपिल देव। कौन थे दोस्तों? कपिल देव। ये लिखे थे क्या? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और नाम दिया हुआ है सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इन माई वे। कौन लिखा था? सचिन तेंदुलकर। और MS धोनी ने अब तक कोई बुक लिखा नहीं है दोस्तों। और सौरव गांगुली, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। क्या दोस्तों? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। कौन लिखा था? सौरव गांगुली ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कपिल देव। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है सदी से किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार दिया? मतलब कि हर किसी को वोटिंग करने का अधिकार जो एलिजिबल है, जिसका एज हो, वो दो था देश न्यूजीलैंड। कौन सा? न्यूजीलैंड, ठीक है। बहुत पहले से, सालों पहले, शताब्दी। कौन था? न्यूजीलैंड था वो कंट्री जिन्होंने ये अधिकार दिया था, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये दिया है महानदी और गोदावरी के डेल्टा मिट्टी में समृद्ध है। मतलब कौन सी मिट्टी? जो महानदी और गोदावरी की डेल्टा है, जो डेल्टा बना है, वो मतलब उसमें कौन सी मिट्टी है? तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि नदियाँ जो मिट्टी लेके आती है ना, वो होता है जलोढ़ मिट्टी। क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी। ओके, तो क्या होगा ये? डी। ओके दोस्तों, तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से क्या बनता है? डेल्टा बनता है। और डेल्टा जो होता है वो किस मिट्टी से होता है? जलोढ़ मिट्टी से होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है क्या? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो दोस्तों ये तब हुई थी जब ना हम जन्म लिए थे ना आप जन्म लिए थे, बहुत पहले, शायद हम लोग का पिताजी जन्म ना लिए हो। 1950 में योजना आयोग की स्थापना किया गया था। कब? 1950। तो ध्यान रखिएगा कि 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। जब रिपब्लिक डे मनाया था ना, 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो 1950 में ये भी आया था। कौन?
योजना आयोग भी आया था। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दिया है स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। ठीक है, कौन भाई, कौन शामिल नहीं? देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। दिया है पंचायत समिति, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। तो दोस्तों पंचायत समिति तो रहेगी, ये रहेगी। ग्राम समिति ये नहीं रहेगी, बाकी सब रहेगा। तो क्वेश्चन पूछा क्या? नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ग्राम समिति इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है ना, स्थानीय लोकल गवर्नमेंट में ग्राम समिति को शामिल नहीं किया जाता है। पंचायत समिति रहेगा, ग्राम पंचायत भी रहेगा, जिला परिषद भी रहेंगे, लेकिन विलेज समिति जो होती है वो नहीं रहेंगे। ओके, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी। क्या हो गया? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये। दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने में एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। ठीक है, मतलब बोला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। ठीक है, तो दोस्तों वो था 1787। 1787 को अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया, लेकिन दोस्तों लागू को किया कुछ जगह तो 89 बोलिएगा, 1789। ठीक है, तो 1787 को क्या किया था? एडॉप्ट किया था, लेकिन लागू कब किया? 1789 को। तो यहाँ पूछा है क्या एडॉप्ट कब किया, तो क्या आंसर हो जाएगा? 1787, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? नेपोलियन जो था ना दोस्तों, ये आपका वाटरलू का युद्ध हुआ था, उसमें पराजित हुआ था, जो कि बेल्जियम में है। कहाँ है? बेल्जियम में है। ठीक है, ओके, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेपोलियन जो था वाटरलू का युद्ध हुआ था, वहाँ वो हार गया था, जो बेल्जियम में करंट में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा आपके सामने ये। निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तो सबसे कठोर पदार्थ होता है दोस्तों हीरा। क्या होता है? हीरा, डायमंड। तो सिंपल सी बात है कि जब कठोर भी है तो कोमल भी होगा, सॉफ्ट भी होगा। तो सबसे जो सॉफ्ट होता है ना, वो क्या होता है? टैलिक। क्या होता है? टैलिक। ठीक है, टैलिक। ठीक है, ये होता है क्या? सबसे सॉफ्ट। तो ध्यान रखिएगा, टैलिक से क्या बनता है? टेल्कम पाउडर। क्या बनता है? टेल्कम पाउडर जो हम लगाते हैं ना, वो पाउडर बनता है। ठीक है, सबसे सॉफ्ट होता है इसलिए। तो सबसे हार्ड हीरा, सबसे सॉफ्ट टैलिक। तो यहाँ पूछा है क्या? कठोर यानी कि हार्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा हीरा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और हो रहा ये कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है किसकी? किसकी है दोस्तों? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्हीं की प्रतिमा बनाई गई है। कहाँ पर? जिसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। और कहाँ बनाया गया है? गुजरात में। ठीक है, केवड़िया एक जगह है जो कहाँ पड़ता है? नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी, उसी के किनारे पड़ता है, वहीं पर बनाया गया है। कौन? स्टैचू ऑफ यूनिटी। इनका एक और नाम था, लौह पुरुष बोला जाता है। क्या? लौह पुरुष के नाम से विख्यात थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, तो जान लीजिएगा कि जो प्रतिमा है ना, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका जो लंबाई है वो कितना है मालूम है? 182 मीटर सिर्फ मूर्ति का। ठीक है, 182 मीटर, यानी कि लगभग 597 फीट। कितना? लगभग 597 फीट है इनकी ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? बी। चलिए
तो दोस्तों दिया है क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कि बेगम हजरत महल का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस विद्रोह से है। तो दोस्तों जानेंगे ये। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन पहला क्या दिया है, मोपला विद्रोह 1921। जो मोपला विद्रोह हुआ था कब, 1921 में। कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों, केरल में हुआ था, जहां पर मुस्लिम लोगों ने ये विद्रोह किया था और हिंदुओं को मारा काटा। ठीक है, बहुत माने गलत किया था लोग। आइए सेकंड दिया पाइक विद्रोह 1817। पाइक विद्रोह जो हुआ था ये आपका उड़ीसा में हुआ था। पाइक एक जाति है वहां की, कहाँ की, उड़ीसा की, जो कि पेशे से क्या होते हैं, किसान। लेकिन ये वहां के जो उस समय के राजा थे उनके लिए सिपाही के काम भी करते थे। ठीक है, तो पाइक विद्रोह उस समय हुआ था। ठीक है, जनरली बोला जाता है क्या कि पहला विद्रोह था किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। कौन, पाइक विद्रोह। ठीक है, गौंड विद्रोह 1941 ये भी जो हुआ था ये भी अंग्रेजों के खिलाफ ही हुआ था, जो गौंड जाति के लोग, आदिवासी लोग ने किया था। ओके, और लास्ट ये सिपाही विद्रोह 1857। सिपाही विद्रोह जो हुआ था आपको मालूम ही है, सुने होंगे ना, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उस समय जो इसकी शुरुआत करता थे, जो इसको स्टार्ट किए थे, कौन थे, मंगल पांडे। कौन थे, मंगल पांडे, जिन्होंने क्या कहा था, मैं ये बंदूक नहीं चलाऊंगा जिसमें गाय की चर्बी लगी हो। उसमें जो गोली आता था, गोली, उस गोली में मतलब कि गाय की चर्बी से कुछ ऐसा बनाया जाता था और दांत से खींचना होता था। और जात के थे पंडित जी। तो इन्होंने विद्रोह किया और ये विद्रोह बहुत बड़ा हो गया। इस विद्रोह में बहुत से लोगों ने भाग लिया। ठीक है, इसी विद्रोह में यहां पर जो नाम दिखाई दे रहा है आपको ना, बेगम हजरत महल। कौन, बेगम हजरत महल ने भी पार्टिसिपेट किया था। जानते हैं कौन थी, ये अवध के नवाब की पत्नी थी। कौन, अवध के नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल, जो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वहां पर इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम, मतलब सिंपल सी बात है, मनरेगा की बात हो रहा है। किसका, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था। किसका पारित हुआ है, कब पारित हुआ था, ईयर पूछ रहा है। ये था 2005। क्या था ईयर, 2005 में पारित किया गया था कि हर किसी को काम करने का अधिकार है। कितना दिन, 100 दिन। साल में 100 दिन काम का अधिकार देता है कौन, मनरेगा। कि आपको 100 दिन हम काम करवाएंगे, चाहे आप क्या कीजिएगा, नाली साफ कीजिए, लेकिन 100 दिन काम मिलेगा आपको। शहर में शायद पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन गांव में तो पक्का मिलता है। नहर खोदना हो, रोड बनाना हो, कुछ भी काम हो, जाइए अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, आपको साल में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। किसके तहत, मनरेगा की तरफ। ठीक है, जो 2005 यानी कि 2005 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिया है उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने किताब लिखी है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। दोस्तों हम लोग कुछ देर पहले ही जिक्र किए हैं, ठीक है ना। कौन थे, सौरभ गांगुली। कौन, सौरभ गांगुली। ठीक है, और जो 3 नाम दिया हुआ है इसमें इन्होंने कोई बुक नहीं लिखा है, इन्होंने भी कोई बुक नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने एक बुक लिखा है, अ प्लेइंग इन माई वे। ठीक है, प्लेइंग इन माई वे। कौन लिखे थे, सचिन तेंदुलकर ने। ठीक है, और अ सेंचुरी इज नॉट इनफ कौन लिखा है, सौरभ गांगुली ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। अगला क्वेश्चन आते हैं, ने मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता जीती। देखिए क्या बोला है कि मिस वर्ल्ड की 2017 की प्रतियोगिता किसने जीता था। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या नाम दिया हुआ है। नाम है लारा दत्ता। पर जानते हैं कि ये कौन है। देखिए दोस्तों, लारा दत्ता जो है ना, ये 2000 में, कब, 2000 में मिस यूनिवर्स थी, ब्रह्मांड सुंदरी थी ये। कौन थी, ब्रह्मांड सुंदरी। कौन, लारा दत्ता। कब, 2000 में। अनुकृति,
अनुकृति जो है ना ये मिस इंडिया रही है। क्या रही है? मिस इंडिया 2013 में। ठीक है, क्या रही है? मिस इंडिया। थर्ड नाम दिया क्या? मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर जो है यही है जिनको 2017 में विश्व सुंदरी का, किसका? विश्व सुंदरी से नवाजा गया था। ठीक है, किसको? मानुषी छिल्लर को। और दी दिया हुआ क्या? युक्तामुखी। दोस्तों ये भी विश्व सुंदरी रह चुकी हैं। कब? 1999 यानी 1999 में इनको विश्व सुंदरी से चुना गया था। ठीक है, तो ये क्या है? मिस वर्ल्ड है। ये क्या है? मिस वर्ल्ड है। ये क्या है? मिस इंडिया है। ये क्या है? मिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड सुंदरी। ठीक है, कौन? ए लारा दत्ता, बी मिस इंडिया, सी मानुषी छिल्लर, मिस वर्ल्ड युक्तामुखी, मिस वर्ल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये कौन सा डांस है जिसको हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं? दोस्तों एक डांस है जिसका नाम क्या है? कथक। क्या नाम है? कथक। ठीक है, तो कथक जो डांस है इसको हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं। ये क्लासिकल डांस है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? कथक यानी कि ए। मणिपुरी समझ रहे, नाम है मणिपुरी। ये क्या है? मणिपुर का डांस फॉर्म है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। और कथकली कहाँ का है? मालूम है ना? कथकली, कथकली ना, कथकली केरला का। कहाँ का? केरला का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है? सबसे छोटा जीवित पक्षी। देखिए बोला जाए अगर कि सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन है, बोलेंगे क्या हम लोग? हमिंग बर्ड दिया है ना, होता है बी हमिंग बर्ड। क्या होता है? बी हमिंग बर्ड, जो हमिंग बर्ड से भी छोटा होता है। लेकिन इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? हमिंग बर्ड, इसलिए क्या मारेंगे हम लोग यहाँ पर? हमिंग बर्ड। लेकिन आपसे पूछ दे कि सबसे छोटा पक्षी कौन है तो क्या बोलिएगा? बी हमिंग बर्ड। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन है? जानते हैं आप लोग? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग बोलते हैं ना, शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए हमिंग बर्ड। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे चैनल जीनियस क्लब को, और लोगों को शेयर कीजिए कि और भी लोग इसके प्रति जाने और पढ़ें। धन्यवाद।